जय गुरु जी। तो आप सभी का स्वागत है अनुराधा व्लॉग्स में। और बहुत सारे संगतों ने मुझे प्रश्न किए हैं कि आंटी जी अगर घर पे गद्दी लगानी हो तो कैसे लगानी है। देखिए संगत जी, सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लें कि गद्दी तभी लगानी है जब आप उस गद्दी का पूरा पालन कर सकते हैं। क्योंकि गद्दी लगाने का ये मतलब नहीं है कि बस आपने कुर्सी लगाई, सोफा लगाया और गुरु जी को बिठा दिया और आपके घर में गद्दी लग गई। नो, ये देख रहे हो जिसमें साक्षात गुरु जी विराजमान है। आप देख रहे हो ना मेरी उंगली कहाँ जा रही है। ये गद्दी, ये घर पे जो सोफे वाली गद्दी लगाई हुई है, तो संगत जी इस पे साक्षात गुरु जी महाराज विराजमान है। अगर आपको शैडो भी दिख रही होगी ना, मेरी उंगली कहाँ जा रही है वैसे, ये देखिए, ये शैडो देख पा रहे हैं आप, साक्षात गुरुजी विराजमान है। और यकीन मानिए जब आप अपने घर में इस तरह से गद्दी लगाते हैं ना, उसमें साक्षात गुरुजी विराजमान होते हैं। और भले ही आप स्वरूप भी लगाओ खाली, तो भी गुरुजी विराजमान होते हैं। तो गद्दी कैसे लगानी है, देखिए संगत जी, गद्दी वही लोग लगाएं जो गुरुजी के साथ पूरी उनके जो नियम हैं, वैसे तो गुरुजी ने कोई नियम नहीं बनाए, लेकिन हाँ, गद्दी लगाने का मतलब है कि जैसे आप अपने परिवार के सदस्य की एक जिम्मेदारी उठाते हो, उनका ध्यान रखते हो, वैसे ही आपको गुरुजी का भी ध्यान रखना है। देखिए संगत जी, गुरुजी खाने पीने के भूखे नहीं है, गुरुजी को किसी चीज़ का लालच नहीं है, गुरुजी हमसे कुछ लेते नहीं है, गुरुजी हमें सिर्फ और सिर्फ देते हैं, लेकिन हमसे मांगते हैं सिर्फ अपने लिए वो समय। गुरुजी को अकेला मत छोड़ें। जब आप घर से बाहर जाते हैं तो गुरुजी को बता के जाएं, जब आप घर पे आते हैं तो गुरुजी को बताएं कि मैं आ गया हूँ। और टाइम टाइम पे गुरुजी के लिए, जैसे आप जितनी बार भोजन करते हैं, जितनी बार चाय पीते हैं, उतनी बार उनको पूछें। अगर इतनी बार नहीं पूछ सकते, गद्दी लगाई है, तो फिर भी कम से कम दिन में 2 बार तो जरूर पूछे। सुबह का नाश्ता, खाना, चाय, जो भी आपसे पॉसिबल हो। देखिए रूल वही बनाए जो आप निभा सके। तो गद्दी के लिए संगत जी आपको बिल्कुल साफ स्वच्छ कुर्सी या सोफा लाना पड़ता है, क्योंकि जिस पे हम पहले से बैठे होते हैं वो गद्दी नहीं लगती, क्योंकि उसमें हमारे रब बैठने हैं, हमारे परमेश्वर बैठने हैं। और परमेश्वर हमारे जूठे बर्तनों में ना ही खाएंगे और ना ही गद्दी पे बैठेंगे। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि देखिए गद्दी लगाना इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अब सवाल पूछा तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि साफ कुर्सी, साफ चेयर, साफ सोफा, जो भी आप चूज करते हैं साफ लाएं, जो कि इस्तेमाल ना किया गया हो। अगर आपको गुरुजी ने इस काबिल बनाया है कि आप गद्दी लगा रहे हैं, तो ये साफ चीज़ों का प्रयोग करें। गुरुजी के बर्तन साफ रखें, गुरुजी का तांबे का गिलास अलग रखें, गुरुजी की प्लेट अलग रखें जिसमें आप उनको भोग लगाएंगे। समय समय पर उनकी सफाई करें, उनके दरबार में जो आपने स्वरूप लगाए हैं उनको साफ सुथरा रखें, तो ही गद्दी लगाएं। ऐसे गद्दी बिल्कुल भी ना लगाएं। गद्दी के जो एक ही नियम है कि साक्षात आपके घर में आपके घर के परिवार का सदस्य उसमें विराजमान है, जिसको आपने अपना बड़ा मानना है। आपके घर के बड़े सदस्य हैं, आपने समय समय पर उनसे हर बातचीत करनी है। जब आपके पास टाइम हो आपने उनके पास आकर बैठना है, अपने दिल की बातें करनी है, उनको अकेले नहीं छोड़ना है। जब आपने कहीं घर से बाहर भी जाना है तो उनको बोलना है चलिए मेरे साथ, और उनको लेकर जाना है। और संगत जी जब घर से बाहर भी जाते हैं तो भी गद्दी के पास खाने पीने का सामान जरूर रखें। और गद्दी लगाने के लिए कोई भी स्पेशल डे चूज कर ले, जैसे कि थर्सडे का दिन, और स्पेशली जातो गुरु जी के बर्थडे का दिन। तो इस तरह से कोई भी अच्छा दिन बार चुन के आप गुरु जी की गद्दी लगाएं, सोफा लगाएं, उस पर सुंदर सा चोला बिछाएं। जैसे आप सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हो उसी तरह से सुंदर सुंदर चोला बिछाएं। और गुरु जी के साथ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करें। देखिए, या बाकी मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। अब आप बोलोगे कि अनुराधा आंटी आपने तो अपने घर में इतना कुछ कर रखा है, तो मैं बिल्कुल भी कुछ करने के काबिल नहीं हूँ। यकीन मानिए ये सारा कमरा गुरु जी ने तैयार करवाया है। जब आपके भी मन में गुरु जी की गद्दी लगाने का कभी मन आपका बनेगा, तो गुरुजी आपके कमरे में खुद ही अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ कराएंगे। तो इस कमरे में सब कुछ गुरुजी ने अपनी इच्छा अनुसार ही कराया है। संगत जी ये पहले मेरे घर का ये ड्राइंग रूम हुआ करता था, लेकिन इसी ड्राइंग रूम के कर्टन पे गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ड्राइंग रूम गुरुजी का रूम बन जाएगा। तो आज ये गुरुजी का रूम है, जहाँ मैं जब अपसेट होती हूँ, दुखी होती हूँ, तो इनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। जब मुझे लड़ना भी होता है तो मैं इनके साथ लड़ाई भी करती हूँ और प्यार भी करती हूँ। तो मेरे गुरुजी साक्षात विराजमान है संगत जी, और आपके घरों में भी वो ऐसे ही विराजमान होंगे। ये देखिए गद्दी के पीछे पूरे दर्शन है गुरुजी की शैडो के, तो साक्षात हमारे गुरुजी विराजमान होते हैं गद्दी पर। और
अब ये मत कहिएगा कि हमारे घर में शैडो नहीं दिख रही, क्योंकि मुझे ना 2-2 बार समझानी पड़ती है ये बातें कि हमारे घर पे कोई ऐसी शैडो नहीं दिख रही, तो इसका क्या मतलब है कि गुरुजी नहीं बैठे हैं। गुरुजी आपके घर बैठे हैं, लेकिन आपको किसी और रूप में दिखा रहे होंगे कि मैं बैठा हूँ। सभी के लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स अलग-अलग हैं। तो गद्दी बनाने का ज़्यादा कोई भी रूल नहीं है। जैसे ही आप अपने घर में चेयर लाते हैं, उसे गंगा जल छिड़के, गंगा जल से छिड़काव करके उसे अच्छी तरह पोंछ लें, उसमें अच्छा सा सुंदर सा बस्तर बिछाएँ, चोला बिछाएँ और गुरुजी की चुन्नी ज़रूर लगाएँ, क्योंकि उससे ना दरबार बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है, हमें खुशी मिलती है। और जहाँ हमारे रब विराजमान होते हैं ना, तो जब हम उसे सजाते हैं ना, तो वो हमें बड़ी खुशी मिलती है। ऐसे लगता है साक्षात गुरुजी आके बैठ गए हैं। और जो चीज़ देख के हमें इतनी खुशी मिलती है, तो सोचो भगवान को कितनी खुशी मिलती होगी। ज़्यादा खर्चा मत करें। गुरुजी कभी भी खर्चों के लिए नहीं कहते, ये तो हम अपने पॉकेट के अनुसार चलते हैं। गुरुजी हमेशा हमें संग जी एक ही बात कहते हैं कि अपने चादर से ज़्यादा पैर मत पसारो। तो आपको अपनी चादर से ज़्यादा पैर मत नहीं पसारने हैं, ज़्यादा स्वरूप मत लगाएं। जिस तरह से मैंने पूरा घर भर दिया है, देखिए संगत जी, पता है क्या, मेरे पास ये स्वरूप ब्लेसिंग के तौर पे भी बहुत सारे आए हैं, तो फिर मैंने लगा लिए। तो उतने ही स्वरूप लगाएं जितनों की आप सेवा कर सकते हैं। देखिए गुरुजी के एक स्वरूप लगाएं चाहे हजारों लगाएं, गुरुजी एक ही हैं। बाकी आपकी चॉइस है। मेरे को तो अच्छे लगते थे इस तरह से स्वरूप लगाना, इसलिए मैंने पूरे कमरे में इनके स्वरूप लगा दिए हैं। लेकिन आप भी लगा सकते हैं अगर आप इनकी केयर कर सकते हो। तो संजय जी, केयर में क्या करना है आपको, थोड़े थोड़े दिनों बाद अच्छी तरह स्वरूप की डस्टिंग करनी है। नहीं तो गुरुजी आपको खुद ही मैसेज दे देंगे, भाई मेरे स्वरूप में धूल लगी है, जल्दी से साफ कर दे। तो गुरुजी आपको खुद ही बता देंगे, वरना आप उनके बिना बताए भी अच्छी तरह साफ सुथरा रख सकते हैं। और जिस रूम में आपके गुरुजी हैं वहाँ नॉनवेज खाकर बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने इनडायरेक्टली वे में बिल्कुल मना किया है। क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि नॉनवेज खाकर आप अपने पेट को शमशान बनाते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली वे से गुरुजी ने ये बात को एक्सेप्ट किया है कि वो नॉनवेज वाले बंदों को नहीं लाइक करते। और संगत जी सच्ची बताऊं, जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हो ना, तो धीरे धीरे आपका नॉन वेज अपने आप खाना छूट जाता है। सच्ची में मेरे पास इतने लोगों के सत्संग है जो कि दिन रात ये चीज़ें खाते थे, लेकिन आज की डेट में वो बिल्कुल नॉन वेज नहीं खाते। और संगत जी गुरुजी के भोजन में प्याज का बिल्कुल भी परहेज नहीं बताया गया है। और संगत जी मासिक धर्म जब स्त्री का होता है तब भी गुरुजी ने कोई परहेज नहीं बताया है। लेकिन देखिए आपका अगर मन करता है ना मासिक धर्म के दौरान गुरुजी की पूजा करना, उनके पास बैठना, तो करिए। अदरवाइज नहीं मन मानता है तो मत करिए। क्योंकि अगर मैं अपनी बात बताऊं तो हमें बचपन से ही एक बात सिखाई गई है कि हम सनातनी हैं, और जो मैरिड वूमेन होती है 3 दिन तक वो यहाँ पूजा रूम में नहीं आती, कम से कम 3 दिन। तो मैं थोड़ा बहुत अवॉइड करती हूँ, लेकिन कभी कभार अगर मेरा मन मान जाए तो मैं आ भी जाती हूँ। तो आप अपना देखिए, आपका अपना मन क्या कहता है। इस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो देखनी होगी कि पीरियड्स में हम मंदिर में आए या नहीं, तो अनुराधा ब्लॉग्स में जाके आप सर्च कीजिए, जम्मू दी आंटी अनुराधा ब्लॉग्स। तांबे के गड़बे को कैसे साफ करना है वो भी आप सर्च कीजिए जम्मू दी आंटी अनुराधा ब्लॉग्स में। तो सारी हर तरह की आपको वीडियोस उसमें मिल जाएंगी। तो संगत जी हमेशा मैं कहती हूँ कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आपका मन मानता है पीरियड्स के दौरान तो बैठिए आप। अगर आपके घर में और भी मेंबर्स हैं तो आप थोड़ा परहेज कर लीजिए, क्योंकि है तो महाशिव के अवतार ना, तो महाशिव के अवतार को हो फिर थोड़ा वहम तो होता ही है, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया है ये सब। तो मैं तो खैर संगत जी ऐसे ही घर में पैदा हुई हूँ जहाँ बहुत विचार किए जाते हैं। तो संगत जी जब आप पीरियड्स में हैं, जब आप बीमार हैं, मासिक धर्म में हैं, तो अपने बच्चों से गुरु जी को भोग लगवा दें, या अपने अंकल से भोग लगवा दें। क्योंकि देखो भूखे थोड़ी रखना है हमें गुरु जी को, या कुछ ड्राई चीज़ें रख दें, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, कुछ भी रख सकते हैं आप। और जब आप घर से बाहर भी जाते हैं तब भी गुरु जी के लिए अरेंजमेंट्स करके जाएं खाने के लिए। गुरु जी जा तो आपके साथ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका स्वरूप यहाँ पड़ा है, वो आके फेरी भी यहाँ डाल सकते हैं। तो इसलिए उनके खाने का बंदोबस्त जरूर करें। और ज़्यादातर मैं यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक घर में गद्दी लगाई जाए, बाकी आपकी इच्छा है। वैसे तो गुरुजी ने अपने दोस्त नरेंद्र अंकल से ये बात स्पेशली कही थी कि नरेंद्र देखिए एक दिन ऐसा आएगा, घर घर में मेरे सत्संग होएंगे और घर घर में मेरे नाम की गद्दियाँ लगेंगी। और संगत जी बात जब आती है ब्लेसिंग्स की, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पर्सनल ब्लेसिंग है। और आपको मैं बताऊँ एक बात, पर्सनल ब्लेसिंग क्या होती है। पर्सनल ब्लेसिंग वो होती है कि अगर आपने जो देखा आपके अलावा किसी और को पता ही ना हो, यानी कि आपके साथ जो परिवार में सदस्य रहते हैं उनको भी पता ना हो, तो ही वो पर्सनल हो सकती है। अदरवाइज ब्लेसिंग गुरुजी की कभी भी पर्सनल नहीं होती। शक्तियाँ अपने मिरेकल्स, अपने चमत्कार तब ही दिखाती हैं जब उनको पूरे
आगे पीछे अपना प्रचार कराना होता है। अब आप माँ ज्वाला को ही देख लो, क्या वो पर्सनल ब्लेसिंग है? पानी के अंदर ज्योतें जलती हैं, पूरी दुनिया पूरे पूरे विश्व को पता है। अगर वो पर्सनल रहती वो ब्लेसिंग तो सिर्फ पंडित को ही पता होता। आज तक दुनिया भर से वहाँ टूरिस्ट नहीं जाता दर्शनों के लिए, है ना। अब माँ मचेला वाली को ही देख लो, वहाँ गहने हिलते हैं माता रानी के, और पूरी दुनिया को पता है वहाँ गहने हिलते हैं, और वो ब्लेसिंग्स देखने वहाँ दुनिया भर से लोग जाते हैं, देश विदेशों से लोग आते हैं। तो अब हम इन्हें पर्सनल ब्लेसिंग नहीं कह सकते। पर्सनल तभी आप बोलिए जब आप खुद तक सीमित रख सकते हो। जब आप खुद तक सीमित नहीं रख सकते हो, अपने परिवार के सदस्यों को बता देते हो, तो वो फिर पर्सनल कैसे रही। अब जैसे ये देखो मेरे पीछे मुझे ये ब्लेसिंग दिख रही है, ये ओम दिख रहा है मुझे। अब मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं। ये देखो वीडियो बनाते बनाते मुझे पीछे ओम के दर्शन हो रहे हैं, और ये किस में हो रहे हैं ऐसे करके मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ये देखिए ये ओम के दर्शन हो रहे हैं। संगत जी क्या आपको हो रहे हैं ये ओम के दर्शन? ये देखिए मुझे पूरे हो रहे हैं गुरु जी के स्वरूप के नीचे। हो कहाँ रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ये गुरु जी का स्वरूप, और ये देखिए ये वाला गुरु जी का स्वरूप है, ये वाला, और इस पे पड़ी हुई है ये ब्लेसिंग मुझे किसी बच्चे ने दी थी, उस पे ओम के दर्शन हो रहे हैं। बताओ कितनी बड़ी बात है। ये देखो मैं क्लोज करके दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो। तो ये गुरु जी की लीला है भाई, क्या कहूँ मैं। मुझे तो भाई हर पल दर्शन होते हैं, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहती कि ये मेरी पर्सनल ब्लेसिंग है। नहीं, ये पर्सनल ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मैं अपने तक सीमित ही नहीं रख पा रही हूँ तो वो पर्सनल कैसे हुई। तो ये दर्शन सदैव दुनिया के लिए होते हैं, ताकि दुनिया जो है मिरेकल्स पे विश्वास करती है। संगत जी हम इतने सेल्फिश हैं, आपने हमेशा सुना होगा, मैं कहती हूँ कि इंसान इतना सेल्फिश है, जब तक भगवान भी उन्हें अपना होने का प्रमाण नहीं देता ना, तो वो भगवान के करीब नहीं आते। गुरु जी ने अपने पंजाब के संगतों से कहा था कि पंजाब दी संगतां ते मेरे ते बहुत विश्वास कर दियन, लेकिन दिल्ली दे लोकी बहुत घट मेरे ते विश्वास कर देन, और उन्हां नूं विश्वास दिलाउण लई मैनूं समय समय ते चमत्कार करने पेन। तो जाने कि गुरु जी ने चमत्कार तब भी किए थे। और अगर आप गुरु जी की बहन कृष्णा आंटी का सत्संग सुनेंगे तो उन्होंने भी अपना सत्संग शेयर किया था कि गुरु जी ने उनको कहा कि अपने बाल धो किया, और जब उन्होंने अपने बाल धोए तो उनके बालों में से 2-2 रुपए के नोट और फूलों की पंखुड़ियाँ निकलना शुरू हो गई। तो जब गुरुजी की बहन कृष्णा आंटी ने अपना सत्संग पूरे विश्व, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया को सुनाया, तो अगर उनके लिए कोई चीज़ पर्सनल नहीं थी तो फिर हमारे लिए क्या है। ये गुरुजी का आशीर्वाद है, जितना बांटोगे उतना मिलेगा। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, जितनी दोगे दुनिया में आगे, इसे बढ़ाओगे आपको उतनी और मिलेगी। ये खुले खजाने हैं गुरुजी के नाम के, जितने बांटोगे उतने आपके खजाने भरेंगे। और संगत जी कुछ भी पर्सनल नहीं होता। कभी भगवान किसी का पर्सनल हुआ है क्या? नहीं है ना। भगवान तो सारे विश्व का है, हर एक का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का भगवान है ना। सिर्फ उनके नाम अलग अलग है। तो जब भगवान पर्सनल नहीं है तो उनकी ब्लेसिंग्स कैसे पर्सनल हो सकती है। तो आज का मेरा ये टॉपिक जो आपके कहने पे मैंने ये जो वीडियो बनाई है, और कुछ बातें इसमें एक्स्ट्रा ऐड की हैं ब्लेसिंग को लेके, तो ये पसंद आई हो तो आगे भी संगतों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से अनुराधा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा ध्यान से, जम्मू दी आंटी अनुराधा ब्लॉग्स। और जहाँ कहीं आपको मैं भी गलत दिखती हूँ तो संगत जी मुझे बोलिएगा अनुराधा आंटी आपने यहाँ कुछ गलत बोला है, तो मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूँगी। और बिलीव मी संगत जी, अगर आप वाकई मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो मैं जो भी बोलती हूँ इस रूम में खास कर आके वो गुरु जी की इच्छा से बोलती हूँ, वरना मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसे मैं नॉन स्टॉप बड़बड़ बड़बड़ बोलती जाऊँ। ये सब गुरु जी बुलवाते हैं आप संगतों तक पहुँचाने के लिए, और जो वो बुलवाते हैं वही मैं आपसे बोलती हूँ, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं बोलती। तो चलिए संगत जी फिर मिलूंगी मैं कल आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के लिए। और किसी टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए हो तो जिस तरह से इन्होंने संगत ने मुझे बताया, इसी तरह से आप भी मुझे बता सकते हैं। जय माता दी, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी एंड लव यू संगत जी।